आपको क्या हिंदी कहना मीडियम के स्टूडेंट के साथ चैलेंजेस क्या रहते हैं, मैं ये पूछना चाह रही थी। क्योंकि इस बार शायद प्रीलिम्स में भी हिंदी मीडियम का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। है? देखिए, हिंदी मीडियम के साथ जो चैलेंजेस रहते हैं वो कई प्रकार के रहते हैं। सबसे पहले तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इनका बैकग्राउंड जो होता है, जो मैं खुद महसूस किया हूँ कि लोगों को आप सही से लिख लिख भी नहीं पाते हैं। ये भी इशू रहता है कि आप हिंदी भी सही से नहीं लिख पाते हैं। इस तरह की पृष्ठभूमि कमजोर होती है इनकी। तो आपको क्या होता है कि आपको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और इस चीज को आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप वाकई कमजोर हैं। आप अपनी गलतियों को, लेकिन क्या होता है कि मेनली कि इनका एटीट्यूड ये होता है कि नहीं, हमें सब कुछ आता है, और एक माहौल बना हुआ है कि आपका जो है सो मैंने डिस्क्रिमिनेशन के कारण आप बाहर हो रहे हैं। प्रीलिम्स में क्या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कभी कभी हिंदी का दो चार क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम होता है। तो आपको इतनी अंग्रेजी आपको पढ़नी ही चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए कि आप रेफर कर सके। जहां पर आपको हिंदी समझने में दिक्कत हो तो साइड बाय साइड रहता है, इंग्लिश का क्वेश्चन रेफर करना चाहिए। साथ में क्या होता है कि मटेरियल्स का भी अब हम देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम में हिंदी हिंदी के कंटेंट भी जो है सो उतने अच्छे नहीं होते हैं, और लोग स्विच ओवर नहीं करना चाहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आज के डेट में, एक हमारे जमाने में एक दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण हुआ करता था, वो काफी अच्छा क्रिटिक वो पेपर हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में वो भी पेपर खराब हो गया। हम्म। तो आपको न्यूज़पेपर में हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को आपको पढ़ना ही होगा। उसके बाद क्या होता है कि हिंदी मीडियम के साथ के अप्रोच, इनका अप्रोच क्लियर नहीं होता है। मुझे जो लगता है अप्रोच क्लियर नहीं होता है। तो आपको पेपर को समझना है, पढ़ना है, पढ़ के केवल फेंक नहीं देना है, आपको लिखना है। क्योंकि देखिए, आप कितना भी ज्ञान ले लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन फाइनल गुड क्या है? आपको मेंस में जाकर लिखना है, आप राइटिंग करना है। तो आप पॉइंट वाइज आपने जो समझा, जो टॉपिक आपके काम के हैं, वो आप जब लिख लेंगे तो एक नोट्स भी बन जाएगा आपका। आपको लिखने, जब आप लिखते होंगे और पढ़ते होंगे, पढ़ने के बाद जो समझ में आता होगा और लिखने के बाद जो क्लैरिटी आता है, दोनों में हमको लगता है 20-30% का डिफरेंस होता है, और आपको याद भी हो जाता है। तो आप उस पेपर को पढ़िए। पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज, जैसे सिलेबस भी आप देखिएगा, मेंस का सिलेबस एकदम क्लियर क्लियर टॉपिक वाइज दिया हुआ है। आप टॉपिक बना लीजिए, उसमें नोट करते जाइए, एक एक पेज छोड़ दीजिए। जैसे आपका फूड प्रोसेसिंग आ गया, फूड प्रोसेसिंग का चैप्टर बनाइए, आप लिख दीजिए पूरा। प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंस भी नहीं होता है, जैसा कि स्वदीप सर ने बताया। आपका प्रिपरेशन बहुत इंटीग्रेटेड वे में होना चाहिए। और जैसे कि एक कोटेशन हिस्ट्री में है कि हिस्ट्री रिपीटिशन, उसी तरह से आपका न्यूज कहाँ जाएगा, कहाँ का टॉपिक आएगा, वही चीजें रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। आप एक साल न्यूज़पेपर लिख लीजिए, अगले साल से आपको लिखने के लिए पेपर में बहुत कम चीज मिलेंगी।